सलमान खान आते हैं, 2020 का लोगो होता है, हथौड़े से उसको उड़ा देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसके बाद उसका जो कांच उछल कर आ रहा होता है उसको हम पर यूं करके छटका देते हैं और कहते हैं कि बिग बॉस का करारा जवाब 2020 का। आज के एपिसोड को देखने के बाद या फिर पूरे ये जो एपिसोड चल रहे हैं इनको देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये बिग बॉस का करारा जवाब है? नहीं, मुझको बताओ, मैं जानना चाहता हूं। पिछले हफ्ते की टीआरपी 1.3 आई थी, इस हफ्ते की उससे भी घटकर 1.1 आई है, तो क्या ये करारा जवाब है? इस पर तो मैं पोल खोल करूंगा ही दोस्तों, साथ ही साथ इसमें मैं और भी चीजें ऐड ऑन करूंगा जो कि बिग बॉस ने आज हमको करके दिखाया है। वहीं दोस्तों मैं राहुल वैद्य के बारे में एक बड़ा प्रिडिक्शन जो कि मुझे जो सर्कमस्टेंसेस लग रही हैं उसके बेसिस पे आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रुबीना अभिनव ने आज जो किया, मतलब कि अगर बात करें जो करवा चौथ को सेलिब्रेट किया, लेकिन उससे पहले जो अभिनव ने खेल खेला उसके बारे में मेरे क्या व्यू पॉइंट है ये भी बताना चाहता हूं। और पवित्रा पुनिया के लिए आज एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है वो जन्मी है, निकी के लिए रिस्पेक्ट जन्मी है, क्यों, काय को, किस लिए, ये भी बताऊंगा। और एजाज खान का ये रोना फूट फूट के, क्या ये सही था, रियल था या फिर फेक, ये सब चीज का खुलासा मैं इस रिव्यू में करूंगा। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बिग बॉस की तरह मैं भी करारा जवाब देता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो व्हाट इज दिस क्रैप, मेरे मुंह से सच कह रहा हूं। पूरे एपिसोड को देखने के बाद, जैस्मिन को देखने के बाद, जिस तरीके से वो कर रही थी, या फिर पूरे एपिसोड में जो चीजें हुई हैं, जो टास्क हुआ है उसको करने के बाद मेरे मुंह से यही निकल रहा है, व्हाट इज दिस, लाइक सीरियसली बिग बॉस, इस तरीके का करारा जवाब देंगे आप? मतलब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आजकल सिनेमाघर बंद हैं, ठीक है, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इनमें ज्यादा कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही है, या जो हो गई है वो फटाफट ऑडियंस देख ले रही है। तो यहाँ पे है ना टीवी के लिए बहुत अच्छा था स्कोप कि वो है ना ग्रोथ करते, वो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंडर्स को लाते जिनको सच में आवश्यकता है कि कुछ करें, कुछ अपने अपनी पर्सनैलिटी को दिखाएं। लेकिन अभी जो कंटेंडर आए ये सारे ही, क्या बोलूं मैं, कुछ कुछ कंटेंडर्स को छोड़ के, सारे नहीं, मतलब कुछ कुछ को छोड़ के बाकी सब के सब एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसी चीजें कर रहे हैं, एक जैसी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, एक जैसा मक्खन लगा रहे हैं, या एक जैसा एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, सब एक तरीके के कर रहे हैं, कोई भी वैरायटी नहीं देखने को मिल रही है। अगर कंपेयर करें दोस्तों इसके बिग बॉस के लास्ट सीजन में से, बहुत अच्छा सुनहरा मौका था। लॉकडाउन में टीवी वालों ने कितना फायदा उठाया, नागिन फट से शुरू हो गया, नागिन 4 खत्म करके एकता कपूर जी ने नागिन 5 शुरू कर दिया, लो जी रामायण शुरू होगी, महाभारत, दूरदर्शन की चांदी चांदी हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, और अभी भी वही चल रहा है, सिनेमाघर खुले नहीं है। एक बहुत अच्छा मौका था कि हम एक ऐसा कंटेंट लेकर आए या एक ऐसा शो बना दे जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार हो, टीआरपी जो एकदम से हाई हो। सबसे वर्स्ट टीआरपी आई है दोस्तों, हाँ, वो अपना ये क्या कहते हैं, और जो कलर्स के सीरियल्स हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन बाकी के बड़े बड़े सीरियल से पीछे, लेकिन सबसे गिर गई है टीआरपी, गिर गई है। 1.5 तो वीकेंड के वार की है, सोचिए टीआरपी। मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाई है, आप जरूर देख लेना फीफा फूज में। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट यही है कि बिग बॉस कुछ तो कीजिए, कुछ तो मसालेदार बनाओ इसको, कुछ तो मजेदार बनाओ ताकि हम कुछ तो देखें। प्लस अगर टास्क की बात करें, ये लोग इतना प्रेडिक्टेबल टास्क कर रहे हैं, इतना ज्यादा लथार्जिक हमें महसूस हो रहा है कि हम क्या बताएं। अब ये वाला जो टास्क था, ये जो ट्रायंगल पकड़ने वाला टास्क था, एक तो सबसे पहले हमारी जो संचालिका थी, वो तो भैया पता नहीं कौन सा सस्ता नशा कर कर आई है, हमको पता ही नहीं है किस दुनिया में। मेरे को अपने एनिमी नहीं बनाने, मेरे को ये बना के लाना, वो ठीक है, वो आपका प्रोगेटिव है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खेलना खेलो। अगर लास्ट ईयर शहनाज कैप्टन बनी थी या शहनाज कभी संचालक बनती थी, कितना मस्त वो गेम बना देती थी। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, फिर जैस्मिन के फैंस उधर पड़ेंगे आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कह रहा हूँ कि टास्क को इंटरेस्टिंग बनाना। पहले ही आप अरे वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, कोई जरा सा कोई बल लगा रहा है तो हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रही है, अरे क्यों, वाई, काय को? सलमान खान ने क्लियर किया था इस हफ्ते कि वायलेंस ऐसा कुछ नहीं होता है करके, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बना ही नहीं रहे। वो ट्रायंगल है, उसमें ऐसे करके कोहनी फंसा के रखा हुआ है, अरे ये क्या है? अभिनव ने तो फिर भी स्टार्टिंग में उसने इस तरीके से ग्रिप बना के चला था, लेकिन निक्की और ये तो भैया, ये तो हद ही मचा रखी थी लड़कियों ने। फिर भी
आई अप्रिशिएट पवित्रा, जिस तरीके से वो इंटरेस्टिंग बना रही थी, वॉशरूम लेके जाने की कोशिश कर रही है। अभिनव शाय है, हम सबको पता है, ही इज मोर इंट्रोवर्ट, तो ऐसे में अभिनव थोड़ा सा ही इज ट्राइंग टू कि अवॉइड दिस कॉन्वर्जेशन, मैं कंफर्टेबल नहीं हुई है, वो ठीक है, अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। जो एजाज खान बोल रहा था, मतलब कुछ भी कर सकते थे। वहां से रुबीना ने इतना अच्छा हिंट दिया कि अरे आपका एक्सरसाइज का टाइम हो गया, आप एक्सरसाइज करो, तुरंत छूटता। या फिर कुछ ऐसा इरिटेट, निकी इतना क्या करती रहती है करती रहती है, वो कुछ कर लेती। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि कंटेंडर्स भी इस बार के ठंडे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वैसे वो दिया बुझने से पहले से ऐसे नहीं करता, ये करके, सॉरी मैंने कुछ अलग वर्ड निकाला, लेकिन ऐसे फपकता नहीं है थोड़ा सा। सो यहाँ पर मुझे ये कहना है कि कम से कम इनको कंटिन्यूसली करना चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। लास्ट सीजन में भी था, कितना इंटरेस्टिंग था। उससे पहले सुरभि राणा वाले सीजन में था, सीजन 12 में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सुरभि ने तो एकदम गैं कर रही थी, और प्लस उसके ऑपोजिट जो है वो खान सिस्टर्स थी, वो दोनों वो कितना अच्छा कर रही थी। तो यहाँ पर मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि आपको जब इतना अच्छा मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, सारे कैमरा आपके ऊपर लगे हैं, तो कंटेंडर्स को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अरे वाह अभिनव ने बहुत अच्छा किया कि बल का प्रयोग नहीं किया, और जो है जैसे अली कह रहा है कि वो तो उखाड़ के फेंक देता, ये करता वो करता। बट भाई मेरे यहाँ पर बल का प्रयोग नहीं करा, लेकिन ऑडियंस तो झुंझुनाहट आ गई है ना कि ये कितना ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट था, कितना ज्यादा क्रैप हमने देख लिया ये। क्योंकि जिस हिसाब से शो में जान होनी चाहिए थी, दम होना चाहिए था, 2020 का करारा, या तो मत बोलो आप 2020 को करारा जवाब, क्योंकि ये जवाब नहीं है। इससे अच्छा तो आप सीजन 13 को ही रिपीट टेलीकास्ट में दिखा देते, एक्स्ट्रा फुटेजेस दिखा देते। मैं कह रहा हूं आपको, ये मैंने पहले भी बात बोली है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जर्नी वीडियो इस बिग बॉस से लाख गुना अच्छी थी। उसकी जर्नी वीडियो में कम से कम सारी चीजें तो थी। सिद्धार्थ क्या, आसिम, रश्मि, पारस, क्या कहते हैं, इनफैक्ट माहिरा की भी बनाते ना, तो इनसे ज्यादा अच्छी होती ये जो कंटेंडर्स कर रहे हैं यहाँ पे घर के अंदर। खैर अब मैं क्या बोलूं, मैं तो घर के अंदर नहीं जा रहा हूं, देखो यही देखो अब क्या कर सकते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर ये तो टास्क हो गया। यहाँ पर मुझे तारीफ करनी है पवित्र, पुनिया और निकी की तारीफ इसलिए क्योंकि निकी ने ये जो बात बोली कि नैना का है भले, लेकिन मैं टास्क की तरह खेलूंगी, जो कि काबिले तारीफ था, और जनता के दिल में निकी ने जगह बनाने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। वही दोस्तों पवित्रा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली शी इज अ वंडर वुमेन काइंड ऑफ थिंग। जिस हिसाब से वो लड़ती है, क्या करती है, उसी हिसाब से वो स्ट्रेंथ भी दिखाती है, और वो कल को आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर और बन के उभर सकती है, लड़कों को कड़ी टक्कर दे सकती है, और ये देखना बहुत ज्यादा मजेदार रहेगा, स्पेशली फिजिकल वाले टास्क में। तो मेरी रिक्वेस्ट है बिग बॉस के मेकर्स से, प्लीज अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, या फिर आप में से कोई जो ऑडियंस है, जो मेरे दर्शक है, वो अगर फॉरवर्ड कर सकते हैं प्लीज करिएगा, और पवित्रा को ऐसा फिजिकल टास्क दीजिएगा जो कि लड़कों के छक्के छुड़ा दे, क्योंकि लड़के भी इस बार ठंडे पड़े हुए हैं। खैर, ठंडे से याद है एजाज खान की बात कुछ मुझे शेयर करनी है। आज आपने देखा कि एजाज खान फिर से एलाय बनाने लग गया है पवित्र पुनिया के। भाई देखो, कल तो बड़ा भयंकर झगड़ा हो रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद से हमने देखा कि एजाज एकदम से अकेला पड़ गया। अब दोस्तों यहाँ पे राहुल ने जो डिकोड किया था कि वो हर हफ्ते किसी ना किसी को ढूंढते हैं, एक आर्मी बना के चलते हैं, अलायंस बना के चलते हैं, तो यहाँ पर वो पवित्र पुनिया के पास फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि फुटेज तो पवित्रा से भी मिल रहा था ना उनको, और वो भी ज्यादा मिल रहा था जिस तरीके से वो लड़ने आती है। अब पवित्रा तो नहीं आ रही है, तो एजाज भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, भाई गेम है, और मैं इसमें फेयर अनफेयर की बात नहीं रखता हूँ, ये गेम है। एजाज भाई जो कर रहे हैं वो गेम का पार्ट है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अरे फेक है, ये है, वो है, बिल्कुल नहीं, वो गेम का पार्ट है, वो कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है, और वही पोल मैंने आपके सामने खोल दिया है। और वही दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो राहुल, निकी और जान, इन तीनों ने तो बॉयकॉट एजाज ये लगा रखा है। तो अब दोस्तों फ्यूचर के दिनों में एजाज खान अपने ग्रुप से शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, और वो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि जैस्मिन और इनके साथ ज्यादा, अली के साथ बहुत अच्छी वो बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अली के साथ मिलकर वो खेलें, ऐसा हो सकता है। हाँ बाय द वे, ओके गाइस, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं और थोड़ा सा जैस्मिन की बात कर लेते हैं। मैन शी इज सो इनसिक्योर, उसको ये है कि मेरे अलावा कोई भी बात ना करे, अली से कोई भी बात ना करे, मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ, या जो भी है, व्हाटएवर देयर रिलेशनशिप इज,
तो मैं ही बात करूं और कोई बात ना करे। पवित्रा के साथ आज वो जो पूरा सिनेरियो था, मतलब क्यों, काय को, किस लिए, मुझे तो समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर वो कह रही है कि ये फिर उसके बाद तो जास्मिन ने ही डिकोड कर दिया पवित्रा को कि ये जो पवित्रा है ये हर दिन कुछ ना कुछ सोचती रहती है, फिर उसी हिसाब से मुद्दे उठाती है, उसके हिसाब से ये बचती है। तो यहाँ पर दोस्तों अली का क्या कहना था कि ऐसे तो हजारों 100 डैश वर्ड का इस्तेमाल किया था उसने, तो ऐसे तो मैंने काफी देख रखा है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अली को अभी तक जितने भी फुटेजेस में दिखाया गया ना, घर वालों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग दिखाया गया। मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि वो बाहर का गेम देखकर आए, बाहर से गेम देखकर आए, तो इसलिए वो स्ट्रांग नजर आ रहा है। क्योंकि सेम ऐसा विशाल आदित्य सिंह के साथ भी हुआ था, लेकिन क्या हुआ उसके साथ, विशाल आदित्य सिंह ने कोशिश की थी 2 ग्रुप में से एक तीसरा ग्रुप निकालने की, खुद से पड़ गया वो। क्योंकि ज्यादातर वाइल्ड कार्ड ऐसे ही करते हैं दोस्तों, वो कोशिश करते हैं कि जो 2 ग्रुप बन चुके हैं या घर में जो जिस तरीके से गुटबाजी हो रखी होती है उसको तोड़कर अपना अलग ग्रुप बनाए। तो अली कोशिश तो कर रहा है दोस्तों, जहां पे जास्मिन तो इन है, साथ ही साथ पवित्रा भी उसके साथ आ जाएगी और एजाज भी बातचीत कर ही रहा है दोस्तों, और शार्दुल अगर बचता है तो वो कर ही रहा है, और नैना सिंह भी उसके आ ही जाएगी ऐसा लग रहा है। सो अब देखते हैं कि अली जब क्वारंटाइन होकर वापस आएगा तब कितना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन यार एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज अली ज्यादा फुटेज में दिख रहा था, एज वो भी क्वारंटाइन होने के बावजूद भी वो ज्यादा फुटेज में दिख रहा था कंपेयर टू कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स। जस्ट अ सेकेंड। राहुल वैद्य के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं कहना चाहता हूं। आज जब जास्मिन ने राहुल वैद्य का दिल तोड़ा, मतलब कि जब राहुल बोल रहे थे आई एम हर्ट करके, मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, राहुल की एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं। होप सो जब कभी भी आप लोग कोई कभी कॉल करेंगे कॉलर ऑफ द वीक में, तो ये बात जरूर बोल दीजिएगा, उनको बताइएगा कि राहुल तुमको इम्यूनिटी की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्ट्रांग हो। अपने दिमाग से एक ख्याल हटा दो कि तुम हर्ट हुए हो, क्योंकि उससे तुम कमजोर पड़ते हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और बेटर यही रहेगा राहुल कि आप जो हैं अपने गेम में फोकस करें। किसी को भी पावर मिले इम्यूनिटी देने की, उनको देने दो जो करता है, लेकिन आप उसको दिल पे मत लगाओ, क्योंकि बाहर जिस तरीके से जो रिस्पांस मिल रहा है राहुल को, वो माशाल्लाह काबिले तारीफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, इस हफ्ते सीन कुछ ऐसा पलटेगा, ये मेरा जस्ट एक अंदर से एक इंट्यूशन है, ख्याल है मेरे, आप कितने सहमत होंगे इसमें जरूर मुझे बताइएगा। क्या होता है ना, देखिए अगर आपने देखा होगा बिग बॉस के घर के अंदर जो भी थोड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं बाहर पहले निकाल, मतलब इविक्शन राउंड में लाकर उनको जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है, और उनको एलिमिनेट करके सीक्रेट रूम में रख दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा श्रीसंत के साथ ऐसा हुआ था दोस्तों, अगर आपने देखा तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे कहूँ दोस्तों, अभी रुबीना बाहर निकली, राइट, रुबीना तो बाहर निकल गई दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि देखो शार्दुल ने तो जनता का दिल जीत लिया है, वो तो इस हफ्ते आई एम श्योर नहीं जाएगा। नैना कह रही है मेरे को मौका चाहिए, और वो थोड़ा बहुत कर भी रही है, शायद हो सकता है मेकर्स उसको रख दे, राइट। राहुल को वो निकालेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि राहुल जा रहा है दोस्तों, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको निकाल के वो सीक्रेट रूम में रख देंगे। ये जस्ट मेरी भविष्यवाणी है, मतलब मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुए हैं, ऐसी चीजें हुई, और सीक्रेट रूम का अभी फंडा आ ही गया, लगभग हो गए ना, 4 हफ्ते हो गए लगभग, तो अब तो आ ही गया ये फंडा। तो मुझे ऐसा लगा है क्योंकि राहुल की अभी देखो ना, अगर आप देखोगे तो राहुल को हेट करने वाले बहुत सारे हैं, राहुल के पीठ पीछे बात करने वाले बहुत सारे, उसके अपने दोस्त तक, निकी और जान तक उसके पीठ पीछे बात करते हैं। तो यहाँ पर राहुल को गेम देखने में मजा आएगा जब वो अंदर चला जाएगा सीक्रेट रूम के, और हो सकता है कि वो अंदर जाके और भी ज्यादा पावरफुल बनकर वापस आए, राइट। और हो सकता है कि उसको जो अभी कंप्लेन आ रही है सोशल मीडिया पे इसी बात को लेकर कि राहुल को प्रॉपर फुटेज नहीं मिल रहा, तो शायद हो सकता है मेकर्स के दिमाग में ये प्लान हो कि इस हफ्ते राहुल को बाहर निकालते हैं, और घर वालों को तो ऐसा लगेगा राहुल चला गया, राइट, लेकिन उसको ले जाके वो सीक्रेट रूम में डाल देंगे, और फिर उसके बाद जो गेम पलटेगा वो देखना मजेदार रहेगा। राहुल के बारे में एक छोटा सा प्रेडिक्शन था, और राहुल को मैं यही सलाह कहना चाहूंगा कि ही इज वेरी स्ट्रांग, उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि जास्मिन ने उनके साथ नाइंसाफी करी, और ये बात बोलना कि आई एम हर्ट, वो सरासर गलत है, क्योंकि राहुल इज वेरी स्ट्रांग। जास्मिन के डिसीजन पर आते हैं दोस्तों, तो मैं कहना चाहूंगा कि जास्मिन का डिसीजन मुझे पहली बार करेक्ट लगता है। क्यों करेक्ट लगता है? क्योंकि जिस हिसाब से उसने कल के दिन अभिनव से प्रॉमिस किया था, उसने वो प्रॉमिस निभाया, ठीक है।
फिर उसके बाद उसने कहा कि 5 हफ्ते तक आप तो रह रहे थे, लेकिन इनको भी मौका देना चाहिए कि कविता की तरह इनकी हालत ना हो जाए। शार्दुल एंटरटेनिंग है, हम सब जानते हैं, शार्दुल अच्छा खेल रहा है ये भी हम जानते हैं, वो अच्छा कर सकता है ये भी हम जानते हैं। तो हो सकता है जास्मिन ने ये चीजें नोटिस कर ली हो, और वहीं जास्मिन ने ये भी नोटिस कर लिया हो कि राहुल बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा, वरना अगर राहुल वीक होता तो जास्मिन राहुल का नाम लेती। ऐसा लगता है दोस्तों कि जास्मिन जो है राहुल का नाम लेती, लेकिन जास्मिन ने ये नैना का नाम लिया, तो वो उन दोनों को मौका देना वो सही है। राहुल को दिमाग में यही कहना चाहूंगा कि दिमाग में बात नहीं डालनी चाहिए कि वो वीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि जो सब मेजर पॉइंट तो आज तो हमने कवर कर ही लिए हैं। हाँ, रुबीना को लेकर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, हालांकि कांग्रेचुलेशंस रुबीना और अभिनव को कि आज उन्होंने इतना बढ़िया हमें एक अपने प्यार का परिचय दिया, और काफी सारे ऐसे जवान कपल हैं या फिर जो लड़का लड़की डेट कर रहे हैं या जो हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए कहीं ना कहीं गोल सेटअप कर दिया रुबीना अभिनव ने कि हाँ यार देखो, प्यार इस तरीके का भी होता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अभिनव और रुबीना के लिए कि दोनों ने दिल जीता, दोनों ने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं रुबीना के दिल में है ना दोस्तों अब जैस्मिन के प्रति एक हल्की सी खटास सी हो गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैस्मिन और रुबीना बरसेंगे ही बरसेंगे, क्योंकि आज जब जैस्मिन जब बैठकर वो बाहर बैठकर नीचे बैठकर जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उस समय जब जैस्मिन को बुलाया जाता है कैप्टनसी के लिए, राइट, तो जैस्मिन क्या बोलती है, रुबीना आपका तो यही है, आप छोटी सी बात को इस तरीके से घुमा देती हो, नेगेटिव सोचती हो, और उसके बाद वहां से चली जाती है, अगर आपने देखा होगा तो, राइट। तो यहां पर दोस्तों अब जैस्मिन तो धीरे धीरे इंपावर हो रही है, जैस्मिन धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, और एली कर रहा है उसको धीरे धीरे स्ट्रांग, अली कर रहा है धीरे धीरे स्ट्रांग। तो यहां पर दोस्तों हो सकता है कि कल को वो रुबीना से टक्कर ले ले, और रुबीना उसके बाद वर्सेस जैस्मिन हो सकता है घर के अंदर। वहीं अभिनव की गेम प्लान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अभिनव को अपना खेल और चटपटा करना चाहिए बॉस, ये जरूरी नहीं, ये हिंसा विंसा वाली बात नहीं है। अगर वो बाद में वो जिस तरीके से घुमा रहा था, जिस तरीके से स्क्वाट्स मार रहा था, या जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा था, वो अच्छा लग रहा था। शुरुआत के वो जो रिंग वाला जो टास्क था, वो जो ट्राइंगल वाला टास्क था, वो तो बहुत ही ज्यादा बोर कर दिया उन्होंने हमें, एक जगह पे खड़े हो गए, अब नहीं घूमना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो यार थोड़ा सा अपना कम से कम लेवल तो बढ़ाओ, फ्रस्ट्रेशन निकलती है यार रिव्यू में भी, क्या बोलूं मैं, कुछ कंटेंट ही नहीं दे रहे वो लोग, क्या बोलूं मैं। सो यही है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। ओके, हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर एजाज खान को फिर से हम डिकोड करते हैं। एजाज खान यहाँ पर बन गए हैं चुगली वाली चाची। जिस तरीके से वो यहाँ पर वो चाबी का वो जो रिंग है उसको लेकर बात कर रहे थे, जैस्मिन की लापरवाही की, तो वो क्यों नहीं उठा रहे मुद्दा? वो निक्की के कंधे पर गोली रखकर दागना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि निक्की तो बोल देगी, निक्की तो उसको मुद्दा बना देती है, निक्की को छोटे 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 मुद्दे चाहिए, तो एजाज खान उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं। लेकिन निक्की भी स्मार्ट प्लेयर है, और निक्की ने अभी वो मुद्दा नहीं रखा है। अब कल तो एजाज तो बड़े अलग सा एकदम फिल्थी सा काम करा रहे हैं, वो उससे एकदम हाथ वाथ डाल के। अब देखते हैं कि क्या होता है, हमें नहीं पता टास्क के लिए कितना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, हमको नहीं पता, हमको इंतजार करना पड़ेगा। बट वो जो आंसू थे ना दोस्तों, जो लास्ट में निकले शार्दुल के सामने, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जो कि कविता कौशिक ने भी बोला था अपने इंटरव्यू में कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब देखो यार, मैं घर के अंदर है ना, क्या सही क्या गलत ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिचुएशन होती है। एजाज खान के यहाँ पे आंसू जो निकले, ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। पहले एक पल तो वो कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे ऊपर जो जिल्लत लगाता है या तोहमत लगाता है, मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हूँ। अभी जब घर वाले कर रहे हैं तो वो अभी टूट रहे हैं, अभी वो रो रहे हैं। ऐसा क्यों? कैमरे के सामने आंसू निकाल रहे हैं, फिर अलग से एक्सप्रेशंस बना रहे हैं साइको टाइप्स के। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना, वो सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी कर रहे हैं, जो कि पवित्र पुनिया ने सही बोला। और मैं इन सब चीजों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि सिद्धार्थ जब बोलते थे, जब वो रखती थी बात ना, सामने वाले की एक नहीं सुनते थे, वो अपना ही बोलता था दोस्तों, सामने वाले के पॉइंट्स नहीं सुनता था सिद्धार्थ। और यहाँ पर एजाज खान भी वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस एक अलग तरीके का जो एक सिद्धार्थ का था कि डिफेंस मैकेनिज्म था, वैसा ही एजाज का था कि किसी को वो अपने पूरी जो ऑरा है उसमें पेनिट्रेट होने नहीं दे रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, वो धीरे करके सिद्धार्थ शुक्ला बनते जा रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं, और आपके क्या पॉइंट्स है यार, थोड़ा मुझे जरूर बताएं। एंड बने रहिए फीफा फूज के साथ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ ही, तो वहां पर बात करते हैं। RHULBHOJ के नाम से हूँ, सो वहां पर ढेर सारी बातचीत करते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय। एंड सच में इट इज अ क्रैप।